हेलो एवरीवन, आई होप आपकी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं पीपीएस यूनिट 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। एक के बाद एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर मैंने आंसर्स नहीं ऐड करे हैं क्योंकि फिर वीडियो जो है वो अननेसेसरी बहुत लेंथी हो जाती है और इस टाइम पे आपको सिर्फ क्वेश्चंस की नीड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, अगर आप लोग चाहोगे कि मैं इसके लिए एक अलग से आपको आंसर के साथ या इनके आंसर प्रोवाइड करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी, इसकी टाइप्स पूछे जाते हैं और एक पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट। सो देखो, इसके अंदर जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं आपके डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग से आपके जो होते हैं प्रोग्राम पूछे जाते हैं बहुत ही ज्यादा। इस यूनिट से आपके मोस्टली प्रोग्राम्स ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि इफ एल्स, और इसके अंदर अगर आपको इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इसके साथ आपको इसका सिंटैक्स और एक छोटा सा प्रोग्राम बताना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप लोगों को आता है। अब पूछा जाता है इफ एल्स और स्विच। अगर देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर में आ जाए तो इसके अंदर आपको प्रोग्राम बताना ही पड़ेगा क्योंकि 7 नंबर में सिर्फ थ्योरी लिखना पीपीएस जैसे सब्जेक्ट में इनफ नहीं होता है। फिर एक प्रोग्राम पूछा जाता है द नंबर इज इवन और ओड। देखो ये सारे प्रोग्राम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और मैंने आपको बहुत बार बताया कि इन प्रोग्राम्स को कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर प्रोग्राम नहीं आते हैं। ओके, देन आता है हमारा लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। देखो लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर वाला अगर आपने यूनिट 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे तो वहां पे मैंने आपको एल्गो और फ्लो चार्ट भी बता रखा है इसका। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक आता है एक ये वाला आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो प्रोग्रामिंग बहुत ईजी होती है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करती है। ओके, देन आता है राइट ए प्रोग्राम यूजिंग स्विच टू क्रिएट ए सिंपल कैलकुलेटर। एक सिंपल कैलकुलेटर को बनाने के लिए ये देखो स्विच का ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कैलकुलेटर बनाना, तो इसको स्किप करके बिल्कुल मत जाना। ओके, देन आता है हमारा टॉपिक थर्ड। सो बेसिकली टॉपिक थर्ड के अंदर आती है आपकी लूपिंग। सो फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल। आपके सिलेबस में 3 टाइप के लूप्स होते हैं और इसके ये जो है देखो किसी में भी अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आपको वहां पे एक छोटा सा प्रोग्राम बताना ही पड़ेगा। बिना प्रोग्राम के आपका 7 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। तो इस यूनिट के अंदर तो आपको करने ही पड़ेंगे प्रोग्राम्स जो हैं। अब देखो इसके बाद आता है हमारा प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन लूप्स के अंदर जो लूप्स बेस्ड प्रोग्राम्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो फैक्टोरियल वाला है, इसका में एल्गो भी आना चाहिए। और देखो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हमारे जो होता है एल्गोरिथम से ही स्टार्ट होती है प्रोग्रामिंग की। हमें सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर निकालना है अपने प्रोग्राम का कि वहां से हमें क्या क्या पूछा गया है और हम इसमें क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लूप से करना चाहते हो या फिर आप उसको स्टेटमेंट से करना चाहते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोग्राम को किसकी हेल्प से करना चाहते हो। देन आता है हमारा प्राइम नंबर यूजिंग लूप। अब देखो यहाँ पे लूप से पूछा गया है और पीछे हमने देखा था वहां पे किसी और से पूछा था। फिर की सीरीज ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। और एक ये मतलब इसके अंदर जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रोग्राम दे रखे हैं, वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। अब टॉपिक 5 होता है हमारा नेस्टेड लूप्स एंड पैटर्न। देखो पैटर्न्स के ऊपर मैंने अलग सेपरेट एक वीडियो बना रखी है, आप लोग उसको जाके देखो और उसके बाहर से एक भी पैटर्न का क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने भी पीवाईक्यूज थे वो मैंने अच्छे से उसके अंदर एक्सप्लेन कर रखे हैं कि पैटर्न क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं और कैसे हम एक पैटर्न को लिख सकते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न, पिरामिड पैटर्न और नंबर पैटर्न। ओके, तो इसके साथ हमारे यूनिट 2 के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं विद देयर क्वेश्चंस वो सारे के सारे कवर होते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, पैनिक बिल्कुल मत होना। यूनिट बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझने की देर है, बाकी वरना कुछ भी नहीं है। अब लास्ट चल रहा है तो इसके अंदर आपको मैंने डिफरेंट एक बना रखी है वीडियो जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ से कौन से थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।